हर किसी इलाके में आज तो बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं, डीसी काउंटर भी है मैडम वहाँ पर। इन सब के ऊपर हमने डीसी काउंटर इंश्योर कराए। इंपोर्टेड दालों के अंदर बहुत सारी ये बाकी ब्रांड निकल आए हैं। आज आप ये देखें कि ये सारी चीजों की जो कीमतें कम हुई हैं ये गुज़श्ता एक पूरे साल के अंदर, कि वहाँ आने वाले वो लोग होते हैं, वो वाली पॉपुलेशन होती है जो अफोर्ड कर सकती है, जो खुद देखते भी नहीं है बिल क्या आया है। हमसे तकाजा ये करें कि आप मुझे सानिया मस्कतिया का जोड़ा लाहौर सेंटर की कीमत में लेकर दें। अब आ जाए जी सहूलत बाजार से बाहर पोश इलाकों में या दूसरे हर किसी इलाके में आज तो बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बट डीसी काउंटर भी है मैडम वहाँ पर। इन सब के ऊपर हमने डीसी काउंटर इंश्योर कराए और इनसे कहा कि आप पहले से डबल साइज के लगाएंगे और वाजिया बैनर्स लगाएं आपके यहाँ पे डीसी काउंटर पे चीज़ें मौजूद है। और पूरे रमज़ान इसके ऊपर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है आपने, जो आपने एक क्वालिटी अपने देते हैं स्टोर पे। हालांकि आम दिनों में हम उनसे कहते हैं कि आप डीसी काउंटर के ऊपर मीडियम रेंज की चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन रमज़ान के लिए हम उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव करा देते हैं, उसका साइज़ भी बड़ा करवा देते हैं। और दूसरी बात यह कि भी रमज़ान से इमीडिएट पहले जो वीकेंड होता है उसकी मैं आपको एक मिसाल देना चाहती हूँ। लाहौर के अंदर एक रमज़ान बचत फेस्टिवल हुआ 3 दिन का जिलानी पार्क के अंदर, जुमा हफ्ता इतवार इमीडिएट पहले रमज़ान से। उसके अंदर तमाम ये बड़े जो कॉर्पोरेट स्टोर्स जिनके मैं नाम ले रही हूँ, ये सब ने, बहुत सारे स्टोर्स ने अपने पूरे 3 दिन पूरे स्टोर इस्टेब्लिश किए और फ्लैट 20% ऑफ दिया उसके ऊपर। और उसके साथ साथ हमारे वहाँ पे 50 से ज़ायद सब्जी फ्रूट और दालों की दुकानें लगाई गई जिसे फ्लैट 20% ऑफ दिया गया। 30 से ज़ायद रेस्टोरेंट्स जो खाने पीने की जो फूड चेन्स थी उन्होंने आके वहाँ पे स्टॉल्स लगाए और 20% फ्लैट ऑफ हर चीज़ मिनिमम, कईयों ने 25% स्टोर और 25% भी ऑफ दिया वहाँ पे। और ये आपको 2-3 चीज़ें इससे समझ आती हैं। एक जो हमारा बिजनेस सेक्टर कम्युनिटी है और हमारे जितने भी बड़े स्टोर्स हैं और जो फूड चेन्स हैं उसका अपनी गवर्नमेंट पर एतमाद और उनका सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की 2 साल परफॉर्मेंस और कारकर्दगी के ऊपर उनका एतमाद, ट्रस्ट किया उन्होंने और आके उन्होंने पूरे लोगों के लिए अपनी मदद आपके तहत विदाउट स्पेंडिंग इवन अ पेनी फ्रॉम एक्सचेकर हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इन एसोसिएशंस के साथ मिलकर, फूड इंडस्ट्री के साथ मिलकर, बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर हमने वो किया। और 3 दिन के अंदर आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ वहाँ पे 3 लाख से ज़ायद फुटफॉल था लोगों ने जिन्होंने विजिट किया। और जो सेल हुई बहुत ज्यादा होना और सेल जो हुई, सिर्फ एक इवेंट की बात कर रही हूँ, 3 दिन के अंदर 17 करोड़ रुपए की वहाँ पे सेल हुई 3 दिन में, सिर्फ लाहौर की एक जगह जिलानी पार्क में लगाने से। पूरे लाहौर से हर जगह से लोग वहाँ पर आए, वहाँ पे परफॉर्मेंसेज हुई, वहाँ पे आरिफ लोहार साहब आए, रमज़ान जानी आए, वो आई, एक सूफ़ी जो कलाम गाती हैं वो आई, वहाँ पे दरवेश रक्स हुए, वहाँ पे बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हुई, लोगों को फ्री एंटरटेन मिली, बचत भी, फ्री एंटरटेन भी, बच्चों के लिए किड जोन बनाया गया। और ये सारी वो जो थी, अच्छा उसके ऊपर 3 दिन के अंदर सिर्फ 17 करोड़ की सेल हुई और 3.5 करोड़ की लोगों को सब्सिडी डायरेक्ट मिली वहां से। अच्छी बात है। ये वो जो आप बात करिए ना कि जो बड़े स्टोर्स हैं हम उनके साथ जाते नहीं, उनको चेक नहीं करते, लेकिन हम पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, इन बड़े स्टोर्स पे जब कभी भी जाना हुआ ना तो मुझे डीसी काउंटर वाली साइड पे लोग नजर ही नहीं आते। टू बी ऑनेस्ट वहाँ पे बहुत कम ऐसी पॉपुलेशन आती है जो डीसी काउंटर जाना चाहती है। वहाँ पे ज़्यादातर वो लोग शॉपिंग करने आते हैं जो अल्लाह ताला वो मुखय्यर हज़रात हैं, अल्लाह ताला ने उनको दिया है और वो स्पेंड करना चाहते हैं। और वो हमेशा उनको होता है कि प्रीमियम क्वालिटी चीज़ें लें और न्यू अराइवल की चीज़ें लें, वहाँ पे वो पॉपुलेशन जाती है। ये भी एक वजह है कि हम उनको बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए भी नहीं करते कि वहाँ आने वाले वो लोग होते हैं, वो वाली पॉपुलेशन होती है जो अफोर्ड कर सकती है, जो खुद देखते भी नहीं है बिल क्या आया है, जिनके साथ उनके ट्रॉली होती है, मुलाजिम होते हैं जो चीज़ें डाल रहे होते हैं। आप ये इकबाल टाउन स्टोर चले जाएं, समनाबाद चले जाएं, यहाँ पे भी स्टोर्स हैं और आप देखिए हैं इन सब जगहों पे लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो कोई ना कोई वर्किंग क्लास होगी, कोई ना कोई बिजनेस कम्युनिटी होगी, कोई ना कोई कारोबारी तबका होगा। हमारे जो प्राइमरी फोकस होता है वो होता है कम आमदन वाले लोग। आप जैसे उन इलाकों में जहाँ पे इसेंशियल कमोडिटी, और दूसरी हुकूमत की हमेशा पॉलिसी और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए हमें इसके अंदर, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है इसेंशियल कमोडिटीज़ को, इसेंशियल नेसेसिटीज़ को पूरा करना। आप जो लग्जरी की तरफ जाएंगे ना आपको हुकूमत की गिरफ्त कम होती नजर आएगी। आप जो इसेंशियल कमोडिटीज़ की तरफ आएंगे वहाँ पे हुकूमत अपनी ज़्यादा गिरफ्त आपको करती हुई नजर आएगी, क्योंकि हुकूमत का बुनियादी मकसद है लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना, आपकी लग्जरी पूरी करना। उस तरह से वो प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी चीज़ है। तो इसलिए पहले हम नेसेसिटी को प्राइमरी रखते हैं, उसको फोकस करते हैं कम आमदन वाले इलाकों में और उन बाज़ारों में जहाँ पे कम आमदन वाले लोग ज़्यादा आते हैं, वो हमारा प्राइमरी फोकस होते हैं। ये हकीकत है। वो जो दालें दूसरी काउंटर पे पड़ी होती हैं
उनकी कीमतों का भी कोई तायुन किया जाता है, उन पे भी उनको कहा जाता है कि अपनी वजह से रेट लगा लें? नहीं, उसमें दो फैक्टर होते हैं। आप पहले मुझे ऑफ द रिकॉर्ड पे भी कोई पूछ रहे थे, ऑफ कैमरा भी। अब उसमें एग्जैक्टली ये होता है कि बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत सारी दालें हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्टेड दालों के अंदर बहुत सारी ये बाकी ब्रांड निकल आए हुए हैं, चावलों के भी ब्रांड निकल आए हुए हैं जो इनको पैक करते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज हैं और वो कॉर्पोरेट हैं, MNCs भी हैं जो इसकी ब्रांडिंग करते हैं, जो इसको जिसकी फैक्ट्रीज हैं और जिनके प्लांट्स हैं। आप देखें, हमने बुनियादी तौर पे हमारी जो ज़रूरत है वो लाहौर सेंटर भी पूरी करता है ना, लेकिन अगर आप हमसे तकाजा ये करें कि आप मुझे सानिया मस्कतिया का जोड़ा लाहौर सेंटर की कीमत में लेकर दें, वो आप ये अब मिसाल दे रही हूँ कि ये कंपैरिजन है। वो जो आप जब किसी जगह पे किसी बहुत हाई एंड ब्रांड की पैक दाल जब आप लेना चाहते हैं स्टोर पे, तो उसकी कीमत को हम कैप नहीं करते उस तरह से, लेकिन हम डीसी काउंटर को ज़रूर कैप करते हैं। लेकिन हम जो हमारी जो दाल है उसकी जो कीमत है वो हम ज़रूर, और कैप ना करने का मतलब ये नहीं है कि वो जो मर्जी करते हैं, उसकी भी कोई कोरिलेशन होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आजकल दालों की कीमतें कम है, पिछले साल से अब तक तकरीबन हर दाल में 100 रुपए की कमी आई है। जैसे सबसे महंगी माश दाल होती थी पिछले साल, वो 550 पौने 600 की मिलती थी, आज आपको वो 450 रुपए तक की बाजार में ओपन मार्केट में अवेलेबल है। आज चने की दाल आपको 250 से 280 रुपए की पूरे पंजाब में वेरिएशन के साथ भी अवेलेबल है। आज आपको मसूर की दाल, मूंग की दाल, सारी दालें जो हैं, आज आपको बेसन देखें, रमजान के अंदर बेसन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, आज आपको 230 रुपए से लेकर 260 रुपए तक बेसन जो है मुख्तलिफ जगहों पे अवेलेबल है। आज आप ये देखें कि ये सारी चीजों की जो कीमतें कम हुई हैं ये गुज़श्ता एक पूरे साल के अंदर। अब ये जो अब आपको ओपन मार्केट के अंदर भी वेरिएशन अगर मिलेगी, इन्फ्लेशन के जहाँ आपको वॉयलेशन के भी मिलते हैं आपको जो इंस्टेंसेस, वो क्या होगा कि 20-30 रुपए आगे पीछे जरूर होता है, हम उसको भी चेक करते हैं जाके, ये नहीं कि उसको छोड़ देते हैं। आजकल रमजान से एक हफ्ता पहले से लेके और रमजान के एक हफ्ता बाद तक अभी जो चल रही है वाला हफ्ता, ये एक्सट्रीम वॉयलेशन का हफ्ता होता है। ठीक है, चिकन और गोश्त की कीमतें किस तरह से इंश्योर की जाती हैं? इन सहूलत बाजारों के अलावा अगर हम देखें तो वो भी हर इलाके की अपनी कीमत होती है, तो उसको जी कैसे बिल्कुल, इंश्योर उसमें किया जाए? ऐसा है कि हमारी जो चिकन है उसकी हमारी वो उसमें भी फोकस हमारा चिकन होता है। मीट से भी ज्यादा, हम रेड मीट से ज्यादा चिकन को फोकस करते हैं एज प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर टू बी अफोर्डेड बाय एवरीवन अराउंड द जो है ना वो बोर्ड, अक्रॉस बोर्ड। उसमें अब उसके अंदर क्या होता है कि हमारी चिकन की जो हमने कीमत कैप की हुई है वो 595 रुपये होती है सरकारी कीमत की, उससे ऊपर नहीं जाए हमारी ये होती है। किलो मुर्गी का गोश्त, आप देखें कि इस वक्त जो आपको किलो मुर्गी का गोश्त है उसका रेट ही जो मार्केट में निकल रहा है वो 480 रुपये, 497 रुपये, 500 रुपये निकल रहा है। वो सरकारी जो लिमिट है 595 की, उससे वैसे ही 100 रुपये नीचे है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमने 2 महीने पहले इस पर काम करना पड़ता है। दिसंबर से तमाम जितने भी ये जो ब्रीडर डालने वाली जो हैचरीज होती हैं, जो अंडे डालती हैं और फिर वो मुर्गी बनती है, ये हमारा उनके साथ मुसलसल एक रब्ता होता है। अच्छा। हमने 3 महीने पहले उनके साथ ये नेगोशिएशन शुरू की थी कि रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान से पहले ऐसे प्लेसमेंट करें कि रमज़ान के अंदर चिकन की शॉर्टेज ना हो, सप्लाई डैमेज ना हो, और उसके अलावा कीमतें बहुत छूट अप ना करें। तो ये हमारी एक पीछे आपको मैंने जो बताया कि हम 3-4 महीने पहले जो हमारी तैयारी शुरू की जाती है वो इसीलिए की जाती है